हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमारी चल रही थी क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था धातु क्या होते हैं, इनकी प्रकृति कैसे होती है, ये विद्युत के सुचालक हैं या कुचालक हैं, आघात वर्णनीयता क्या होती है, तन्यता क्या होती है, इत्यादि गुण हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। ओके स्टूडेंट, आज हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप एल्युमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी हैं? निश्चित रूप से नहीं। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो तार रहती हैं वह हमेशा एल्युमिनियम धातु के बने होते हैं। क्या आपने कभी कोयले के तार बने हुए देखे हैं? नहीं देखे ना। हाँ, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। स्टूडेंट, तो तन्यता क्या होता है? यानी कि इलास्टिसिटी क्या होती है? जैसे धातुओं को जब हम खींच कर उनको परिवर्तित कर देते हैं, उनको रूप को लंबा बना देते हैं, उसी धातु के उस गुण को तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की शीट प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया? यदि नहीं तो अब आप प्रयास कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी धातु के टुकड़े को जमीन पर उछालते हैं तो उसमें से खन्न की आवाज आती है। क्या वही आवाज कोयले को उछालने पर आती है? क्या आपने ऐसा किया है? नहीं आती है। तो स्टूडेंट, कोयले को उछालने पर आवाज नहीं आती है और धातु को उछालने पर आती है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी हैं? क्या आप इसका कारण बन सकते हैं? आपने इन ध्वनियों में अंतर पाया कि लकड़ी को उछालने में कैसी आवाज आती है, धातु के टुकड़े को उछालने पर कैसी आवाज आती है। जब आप मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा मंदिरों में जो पीतल के घंटे लगे रहते हैं तो उनको बजाने पर आवाज आती है। क्या आपने कभी मंदिर में लकड़ी के घंटे देखे हैं? क्या उनको बजाने पर आवाज आएगी? नहीं आएगी। तो जो घंटे रहते हैं वह हमेशा धातु के बने रहते हैं, उनको ही बजाने पर आवाज आती है, इसलिए जो घंटे रहते हैं वो धातु के बनाए जाते हैं। धातु से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित, दूसरा धातु से है। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा का एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः एक गुण होती है वे धातु कहलाते हैं। धातु के उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है तथा दिखने में मलिन है। ये हथौड़ी की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है। ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। स्टूडेंट, जब धातु को से बनी वस्तु को जब किसी सतह से टकराया जाता है तो उसमें एक आवाज आती है जिसे हम निनाद ध्वनि कहते हैं। और जो इन जब आपके पास दो डिब्बे हों, एक लकड़ी का एक धातु का, आप उनको आपस में बजा के देखें तो आप देखेंगे कि उसमें किसी प्रकार की आवाज नहीं आ रही है। तो आप पहचान सकते हैं कौन सा डिब्बा धातु का है, कौन सा लकड़ी का है। धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं इसलिए इनको ध्वनिक कहलाते हैं। उक्त कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्त, तन्य, ध्वनि, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं और यही धातु के गुण कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी धातुएं हैं। और इसके विपरीत जो कोयला, सल्फर है, नरम है, इनको हम हथौड़े से हल्के सी चोट मारने पर यह भंगुर हो जाएंगी, इसलिए अद्युतक कहलाती हैं, ध्वनिक गुण भी प्रदर्शित नहीं करते। इनके उदाहरण है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। ओके स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा कि धातुओं कौन होते हैं, धातुओं के प्रकार क्या है और धातुओं के नाम, जैसे आयरन, ये सब धातुओं के नाम है, धातु के नाम सल्फर इत्यादि। ओके स्टूडेंट, सोडियम और पोटेशियम
धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी पारा केवल एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और जो मरकरी है भाई, एक इन सबका धातु का अपवाद है, क्योंकि यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक इसका अपवाद है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। थैंक यू स्टूडेंट।